हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का। और इसमें दो ब्लॉक दिया हुआ है, दोनों ब्लॉक को एक रस्सी के थ्रू कनेक्ट किया गया है। दोनों ब्लॉक के बीच का जो सरफेस है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट अपने को म्यू दिया हुआ है और फ्लोर जो है वो स्मूथ है। ठीक है, ऐसा अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पार्ट ए में पूछा है कि व्हाट मैक्सिमम फोर्स एफ कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। तो एफ की डायरेक्शन तो आपको दिख ही रही है ना। और क्वेश्चन में बोला है कि कितना सब मैक्सिमम से मैक्सिमम एफ आप लगा सकते हो कि सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये मानता हूँ कि मैं एफ उतना लगा रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम जस्ट डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि एफ अपन उतना लगा रहे हैं, मैक्सिमम लगा रहे हैं एफ अपन, तो सिस्टम क्या होगा, जस्ट डिस्टर्ब होगा। जस्ट अगर डिस्टर्ब होगा इक्विलिब्रियम तो क्या होगा, सोचो। उससे पहले क्या होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा और उसके जस्ट बाद इक्विलिब्रियम टूट जाएगा, यानी कि सिस्टम एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो मैं लिमिटिंग केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस केस में अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो इस ऊपर वाले ब्लॉक पे जो टेंशन लगेगा वो यहाँ लगेगा और नीचे वाले ब्लॉक पे भी टेंशन जो है वो यहाँ लगेगा। मान लेते हैं रस्सी में टेंशन टी है। ठीक, अब सोचो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे आप, कैसे करते हैं अपन फ्रिक्शन की सिस्टम डायरेक्शन डिसाइड। अपन ये मान लेते हैं कि सरफेस स्मूथ है, ये वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है। ठीक है, अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो क्या होता, कॉमन सेंस से दिख रहा होगा आपको कि आप एम ब्लॉक को लेफ्ट खींच रहे हो तो एम लेफ्ट चले जाएगा और जो नीचे वाला ब्लॉक है वो रस्सी से जुड़ा हुआ है तो कंस्ट्रेंट मोशन से वो कहाँ जाएगा, राइट जाएगा। इसका मतलब रिलेटिव स्लिपिंग की टेंडेंसी कैसी है कि ऊपर वाला लेफ्ट जाना चाहता है और नीचे वाला राइट जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा। तो नीचे वाले पे कहाँ लगेगा फ्रिक्शन, नीचे वाले पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ, और ऊपर वाले पे फ्रिक्शन लगेगा राइट की तरफ। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम क्लियरली दिख रहा होगा। थोड़ा सा दूर बना देता हूँ, रेड कलर से बना देता हूँ फ्रिक्शन को, है ना। फ्रिक्शन यहाँ पर इस पे पीछे लगेगा और इस पे राइट साइड लगेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा इस सरफेस पे, पर मैं शो करने के लिए उसको थोड़ा दूर दूर बना दिया हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, मैं क्या बोला, जस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा रहा है, लिमिटिंग केस है। इसका मतलब F इज इक्वल टू वॉट, एफ प्लस टी। ऊपर वाले की ब्लॉक को देखो भैया, mg और नॉर्मल रिएक्शन तो बराबर हो जाएगा, y डायरेक्शन से मतलब नहीं है अपने को, है ना। तो F शुड बी इक्वल टू वॉट, F प्लस टी। अब लिमिटिंग केस है तो सोचो फ्रिक्शन भी तो लिमिटिंग लग रहा होगा ना। फ्रिक्शन इसी समय हार माना होगा और इक्विलिब्रियम टूट गया होगा। इससे पहले क्या था, यानी कि फोर्स की जो वैल्यू मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ उस वैल्यू से थोड़ी कम वैल्यू पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रही होगी, मैक्सिमम रही होगी। फ्रिक्शन क्या करता है, जब तक रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता है जब तक उसकी औकात है, और उसकी औकात कितनी होती है, मैक्सिमम, म्यू इंटू एम जी। तो यहाँ पर मैं एफ की जगह सीधा लिख सकता हूँ म्यू इंटू एम जी, क्योंकि मतलब म्यू इंटू एन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है, क्लियरली एम जी, क्योंकि नीचे लग रहा है एम जी और ऊपर लग रहा है एन, और वाई डायरेक्शन में ये एम ब्लॉक, स्मॉल एम ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में, तो एन शुड बी इक्वल टू एम जी। ठीक, तो एफ की वैल्यू में क्या रख दिया, एम जी म्यू प्लस टी इज इक्वल टू एफ। अब नीचे वाला ब्लॉक भी जस्ट इक्विलिब्रियम से बाहर आया है, इसका मतलब नीचे वाले ब्लॉक पे जो दो फोर्स लग रहे हैं, ये टेंशन टी और ये फ्रिक्शन एफ, ये भी दोनों बराबर है, यानी कि टी इज इक्वल टू एफ, यानी कि टी इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी, यानी कि ट्यू म्यू एम जी। ये आ गया आपका आंसर। इससे ऊपर का फोर्स अगर लगा दिए तो सिस्टम का इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा और ऊपर वाला ब्लॉक लेफ्ट चले जाएगा और नीचे वाला राइट चले जाएगा। ठीक, पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है कि सपोज the horizontal force applied is double of that found in part A।
डबल कितना हो गया 2 म्यू एम जी का 4 म्यू एम जी हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि F की जो वैल्यू है वो है 4 इंटू म्यू इंटू एम जी। अब बताओ भैया कि एक्सेलरेशन ऑफ द टू मासेस क्या क्या होंगे। तो भाई देखो, अगर अपन इस F की वैल्यू को 2 इंटू म्यू इंटू एम जी से ज़्यादा लगाएंगे तो स्लाइड करेगी बॉडीज़ एक दूसरे के रिलेटिव, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। डायरेक्शन अपन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, यहाँ पर पीछे और यहाँ पर आगे, है ना भाई। यहाँ टेंशन T लगेगा और यहाँ भी टेंशन T लगेगा। अच्छा, इस F की वैल्यू कितनी है भैया, कितनी आई थी, म्यू इंटू एम जी। इस F की वैल्यू ये रहा, इसकी वैल्यू भी कितनी थी, म्यू इंटू एम जी। टेंशन की वैल्यू अननोन है, ध्यान रखना। पर कंस्टेंट मोशन से मेरे को ये पता है कि अगर ये ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट जाएगा ऊपर वाला, तो नीचे वाला ए एक्सेलरेशन से राइट जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। तो मैं ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले की एफबीटी को ध्यान से देखो, यहाँ लग रहा है 4 इंटू म्यू इंटू एम जी, यहाँ लग रहा है फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू है म्यू इंटू एम जी, और यहाँ लग रहा है टेंशन T, है ना। और नीचे वाला ब्लॉक पे पीछे लग रहा है टेंशन T, आगे लग रहा है फ्रिक्शन जो कि है म्यू इंटू एम जी, बस और कोई फोर्स नहीं है ना। और इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, राइट साइड में A, और इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में A। दोनों के लिए F इजिकल टू एम ए लिखूँगा, F नेट इजिकल टू एम ए। तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए क्या आएगा, 4 इंटू म्यू इंटू एम जी माइनस म्यू इंटू एम जी माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, नीचे वाले ब्लॉक के लिए क्या लगेगा, ऑब्वियसली ये राइट साइड जा रहा है तो T बड़ा है, तो T माइनस म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा, T गायब हो जाएगा, है ना। T जैसी गायब हुआ, देखो 1 और 2 को ऐड करूँगा तो 4 म्यू एम जी माइनस एम जी म्यू माइनस T प्लस T माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए। T से T गायब, ये 4 म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी कितना हो गया, 2 म्यू एम जी इज इक्वल टू A इंटू एम प्लस एम। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 2 म्यू एम जी अपॉन एम प्लस एम। खत्म। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू मासेस। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, और डायरेक्शन जो है इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, मतलब अपोजिट है, ये लेफ्ट जाएगा और ये राइट जाएगा। ठीक, सिंपल सा सवाल है, ख़त्म हो गया, है ना भाई। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, है ना। इसका कोई और तरीका तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे एक चमत्कारी तरीका और दिखाता हूँ, देखना आराम से। पार्ट बी सॉल्व करने के लिए, है ना, पार्ट बी सॉल्व करने के लिए मैं एक चमत्कारी तरीका दिखाता हूँ। ये इक्वेशन बनानी नहीं पड़ेगी, देखो कैसे। पार्ट बी का मेथड 2 देखो। अब मैं क्या करूँगा, इस ब्लॉक को, इन दोनों रस्सियों को ऐसे खोल लूँगा, और जो इमेजिनरी डायरेक्शन हम हमेशा से अज्यूम करते हैं वो कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी। ये हमारी इमेजिनरी डायरेक्शन है, इमेजिनरी एक्सिस है, जिसका ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, और क्लॉकवाइज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक, अब इस टेंशन T को देखो, इस टेंशन T को देखो। ठीक है, ये टेंशन नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है ना। ओपन करूँगा मतलब यहाँ लग रहा है, ठीक है ना, और इस ब्लॉक पे टेंशन यहाँ लग रहा है, कट आउट हो गए, इक्वल एंड अपोजिट। ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है तो यहाँ लग रहा है म्यू इंटू एम जी। नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, इसका मतलब यहाँ लग रहा है, तो म्यू इंटू एम जी। और एफ कहाँ लग रहा है, लेफ्ट साइड में लग रहा है इसमें, यानी कि क्लॉकवाइज सेंस में लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 म्यू इंटू एम जी।
एक लाइन में आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स जो कि हो जाएगा 4 म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी, फिर से माइनस म्यू एम जी अपॉन टोटल मास यानी कि m प्लस एम, कितना हो गया 2 म्यू एम जी अपॉन m प्लस एम। आंसर बिल्कुल सेम आया, पर मैं बोलता हूँ कि ये वाला मेथड समझ में आया तो ही अच्छा है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। वो पहला वाला मेथड ऑलवेज जिंदाबाद है ना भाई। ये दूसरा वाला मेथड काफ़ी बहुत अच्छा मेथड है ये, पर थोड़ी इमेजिनेशन रिक्वायर्ड है और एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है। अगर चूकोगे, गलती करोगे तो आंसर सीधा गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।